जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का होने वाला है। ठीक है, कल आप लोग को क्या है सेंटअप एग्जाम का पेपर होने वाला है। ये आप लोग को मैंने आप लोग को 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूँ। ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे ज़्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, बस आप लोग को 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ कर जाना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल ही आप लोग को स्किप नहीं करना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, कल आप लोग एग्जाम के लिए सेंटअप एग्जाम जो आप लोग को पेपर जो होने वाला है फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है, बस आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ कर जाना और एग्जाम में दम अच्छे से दम बना कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है सेंटअप एग्जाम का। ठीक है, सेंटअप एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग के लिए कवर किया हूं। चलिए मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कराया होगा, अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूं जो वीडियो के लिए बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और अगर अभी तक आप लोग इस पीडीएफ के लिए इस नंबर से कांटेक्ट नहीं किए तो पीडीएफ के लिए इस नंबर से कांटेक्ट करके पीडीएफ आप ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध के समांतर, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। ठीक है, कौन राशि जो है समान रहती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट विधाते सभी आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के लिए बिल्कुल आप लोग को 100% जो आप लोग को है बिल्कुल एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% जो आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ 100% जो आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर विभांतर मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या करा है, एक हेनरी बराबर क्या होता है। एक हेनरी बराबर होता है 10 के पावर माइनस से एम एच हो जाएंगे या 10 के पावर सॉरी 10 के पावर 3 हो जाएंगे या 10 के पावर 6 हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी, यानी एक हेनरी बराबर क्या होता है। चलिए जल्दी से बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 के पावर 3 हो जाएंगे एम एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, 3 प्रश्न क्या करा है, देखिए क्या करा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएंगे, वोल्ट हो जाएंगे या वोल्ट मीटर हो जाएंगे या ओम मीटर हो जाएंगे या वेबर हो जाएंगे। चलिए यानी 3 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। बिल्कुल आप लोग याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सभी विद्यार्थी वीडियो आप लोग के लिए छोड़ कर नहीं जाना है, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए। और कल आप जो आप लोग को जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो रहा है। बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना, सारा ऑब्जेक्टिव जितने में आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ा है पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ कर जाइए और एग्जाम में दम अच्छी से दम बना करेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 4 प्रश्न क्या करा है, देखिए 4 प्रश्न है यानी कि धारा यानी कि क्या पूछा, धारतीय प्रतिघात बराबर क्या होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए धारतीय प्रतिघात बराबर क्या होता है। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 5 प्रश्न क्या करा है, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान कितना होता है। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान कितना होता है। चलिए इंपॉर्टेंट विद्यार्थी जो ये आप लोग को जो है ये बार बार जो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ये आप लोग को कोड जो आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के पीला का रंग क्या है, इसके कितना होता है, लाल रंग का कितना होता है, ये आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आप लोग वीडियो में भी पहले भी मैं बता दिया हूँ, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 2023 के लिए सही विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है और 2022 का जो आप लोग को सेंटअप एग्जाम आप लोग को है इंपॉर्टेंट रहेगा। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए और पढ़ कर एग्जाम में अच्छे से जाइएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। 5 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा। क्या पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, क्या हो जाएंगे, वोल्ट हो जाएंगे या वोल्ट मीटर हो जाएंगे। चलिए यानी 6 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 प्रश्न क्या कह रहा है,
देखिए 7 प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आप लोग इंपॉर्टेंट विद्यार्थी वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करके जाना है, नहीं वीडियो को आप लोग को छोड़कर जाना है, ठीक है। चलिए 7 प्रश्न क्या कर रहा है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही पूछ रहा है, क्या कर रहा है, मूल गेट जो है निम्नलिखित में कौन सा इसमें सही होगा। चलिए 7 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए एंड और नोट, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को सही विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न क्या करा है, देखिए 8वां प्रश्न क्या करा है, प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, कौन राशि पूछ रहा है, कौन राशि जो है समान रहती है, ठीक है। विभवांतर हो जाएंगे, धारा हो जाएंगे, विभवांतर और धारा दोनों हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए जल्दी से विद्यार्थी 8 प्रश्न का राइट आंसर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी मारे हैं बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, धारा हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर, सही विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न क्या करा है, देखिए 9वां प्रश्न क्या करें, विद्युत विभव का मात्रक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव का क्या पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है। क्या हो जाएंगे इसका मात्रक, ओम हो जाएंगे या मो हो जाएंगे, बोल्ट हो जाएंगे, जूल हो जाएंगे। चलिए 9 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बोल्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी विद्युतीय क्या पूछा है, विद्युतीय विभव का मात्रक पूछ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग करेक्ट राइट आंसर मार के बोल्ट मार के, ठीक है। चलिए विद्युतीय विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार जो आप लोग को एग्जाम में आता है सभी ऑब्जेक्टिव भी आप लोग याद कर लेना है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से दम बना कर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 प्रश्न क्या करें, आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक होता है, क्या पूछ रहा है, आवेश का जो आयतन है घनत्व का मात्रक पूछ रहा है, क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर माने हैं बिल्कुल सी करेक्ट राइट आंसर, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, यानी कूलम मीटर पर पावर -3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, यानी गिल्सरीन का यानी कि प्रवैद्युत स्थिरांक क्या होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए 11 प्रश्न का राइट आंसर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं। चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यानी 42 पॉइंट क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 42 पॉइंट क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 प्रश्न है, यानी टेफ्लॉन का प्रवैद्युत यानी कि सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है। चलिए यानी टेफ्लॉन का प्रवैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। 12 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी 60 × 10 के पावर -6 वोल्ट मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न क्या करा है, 13 प्रश्न है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्टा मीटर द्वारा मापा जाता है, सॉरी वोल्टा पूछ रहा है, ठीक है, वोल्ट नहीं पूछ रहा है, वोल्टा मीटर द्वारा मापा जाता है, प्रतिरोध का मापा जाता है या विभवांतर का मापा जाता है, धारा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 13 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं विभवांतर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न क्यों चलते हैं, 14 प्रश्न क्या करा है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है कितना, प्रोटॉन जो क्या पूछ रहा है, यानी कि प्रोटॉन का विराम जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 0 होता है, अनंत होता है या 1 होता है या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 14 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 15 प्रश्न क्या करा है, देखिए 15 प्रश्न क्या करा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो है यानी से बना हो प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक और सीधा होता है या वास्तविक उल्टा होता है या वास्तविक और सीधा होता है। चलिए यानी 15 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी काल्पनिक और सीधा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 प्रश्न की 16 प्रश्न, ठीक है। देखिए 16 प्रश्न क्या कर रहा है, 16वां प्रश्न है, यानी प्रेरणिक का प्रतिघात बराबर क्या होता है, यानी प्रेरणिक का जो प्रतिघात बराबर होता है क्या होता है। चलिए 16 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए L-R परिपथ में कलांतर होता है, क्या होता है, L- जो R होता है परिपथ में यानी कलांतर होता है क्या।
चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी 17 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। 10 के पावर -1 हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न क्या करा है। देखिए 18वां प्रश्न है यानी केरोसिन का अपवर्तनांक होता है क्या। केरोसिन का अपवर्तनांक पूछ रहा है, क्या हो जाएंगे 1.44 हो जाएंगे, 1.48 हो जाएंगे, या 1.47 हो जाएंगे, या 2.42 हो जाएंगे। चलिए जल्दी से बताते हैं। 18 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 1.44 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल भी आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है। सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2022 2023 बिल्कुल आप लोग को पूछेगा, यही आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे ज़्यादा आप लोग का ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा। जितना भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ा हूँ सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को फिजिक्स का पढ़ कर जाइए और एग्जाम में आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एग्जाम में बिल्कुल आप लोग बना करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अपना 19 प्रश्न क्या करा है। 19 प्रश्न क्या करा है, यानी क्रोन कांच का जो क्रांतिक कोण होता है क्या होता है। चलिए क्रोन कांच का जो क्रांतिक कोण होता है यानी 41.14 डिग्री होता है या 37.31 डिग्री होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। 19 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं 41.14 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या करा है। देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले आंखों के स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। यानी जो हम लोग को निकट दृष्टि दोष जो होता है बालों आने वाले आंखों के जो स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है, उत्तर लेंस का या अवतल लेंस का। चलिए 20 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए अवतल लेंस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कर रहे हैं। 21वां प्रश्न क्या कर रहा है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है या दूरी होती है। चलिए सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 100 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, 150 सेंटीमीटर होती है या 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए 21 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए 25 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शी जो है वो जो उसमें अंतिम प्रतिबिंब होता है क्या, काल्पनिक और उल्टा होता है या वास्तविक और उल्टा होता है। 22 प्रश्न का जो विद्यार्थी काल्पनिक और उल्टा मारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 प्रश्न क्या करा है, नाविक का घनत्व क्या होता है। नाविक का जो घनत्व है कितना होता है। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी 23 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 2.29 गुने 10 के पावर 17 हो जाएंगे केजी मीटर पर क्यू हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रश्न क्या करा है, यानी सीजियम का कार्य फलन होता है। सीजियम का कार्य जो है फलन होता है। चलिए यानी 2.14 हो जाएंगे या 2.30 हो जाएंगे या 2.40 हो जाएंगे या 2.50 हो जाएंगे। चलिए यानी 24 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैं आप लोग से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ विद्यार्थी, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है। जितना भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ उतना कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को जो किस्मत आप लोग को चमक जाएगा। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए गाइज। और गाइज अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन होता है उसे भी आप लोग टच कर लीजिए। जैसे मैं आप लोग को वीडियो अपलोड करूंगा जैसे ही आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को पास चला जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो रहा है विद्यार्थी, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग हल्के में नहीं लेना आप लोग को। ठीक है, ये आप लोग को जो एग्जाम की जो घड़ी है धीरे धीरे आप लोग को खत्म होता जा रही है और जो आप लोग को एग्जाम जो है आप लोग को नज़दीक आता जा रहा है। ठीक है, तो अभी से आप लोग मेहनत करना चालू कर दीजिए। अभी आप लोग का टाइम कम से कम यानी 4 महीना बच रहा है, कम से कम आप लोग को 3 महीना बच रहा है। तो इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूँ सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ कर जाइए और एग्जाम में दम अच्छे से दम बना कर रहिएगा। ठीक है, ये आप लोग को सेंटअप एग्जाम हो रहा है, ये कुछ दिन के बाद आप लोग को फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, ये आप लोग को सेंटअप एग्जाम हो रहा है, आप लोग को आप पेपर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग पेपर में देख लीजिएगा। सेंटअप एग्जाम में अगर विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो आप लोग
बोर्ड एग्जाम के पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सेंटअप एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग को फेल भी नहीं होना है, उसमें आप लोग को पास होना है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट मैंने आप लोग को बात इसलिए बता दिया हूँ, अगर आप लोग पेपर में देखे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग लिए सही है। नहीं, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं एक बार आप लोग जान लीजिए, अगर सेंटअप एग्जाम पेपर की तैयारी में अगर आप लोग फेल हो जाते हैं और किसी वजह से आप लोग परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो फाइनल एग्जाम बोर्ड में आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। यानी 24 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए थे बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। सीजन का जो कार्यफलन होता है क्या होता है, यानी 2 पॉइंट यानी कि 1 यानी कि 2.14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 25वां, कैल्शियम का देहरी तरंग दैर्घ्य होता है क्या है। कैल्शियम का जो है देहरी तरंग दैर्घ्य होता है क्या होता है। चलिए 25 प्रश्न का जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए और इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। 25 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बिल्कुल यानी 460 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 प्रश्न क्या करा है, देखिए 26 प्रश्न क्या करा है, किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यक्रम होता है। क्या होता है, कार्यक्रम होता है। चलिए सोडियम को हो जाएगा बेरियम को हो जाएगा, लोहा या तांबा को हो जाएगा। 26 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सोडियम मारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 प्रश्न क्या करा है, फलांक नियतांक का मात्रक क्या होता है। फलांक नियतांक का मात्रक क्या होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी 27 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट है। जूल इंटू सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 प्रश्न क्या करा है, देखिए 28 प्रश्न क्या करा है, यानी कि पोलोनियम अर्ध आयु का मान होता है। क्या होता है, पोलोनियम जो है अर्ध आयु का मान होता है। कितना होता है, चलिए 28 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 3 गुने 10 के पावर -7 ऐसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 29 प्रश्न क्या करा है, यानी कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक होता है। यानी कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, वोल्ट होता है, हेनरी होता है, जूल होता है। चलिए 29 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए 30 प्रश्न क्या करा है, यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। 30 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यानी क्या हो जाएंगे अनंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अनंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 प्रश्न क्या करा है, देखिए यानी परिपथ की शक्ति होती है क्या। यानी परिपथ की जो शक्ति होती है क्या होती है। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी 31 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं b² बटा और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 प्रश्न क्या करा है, 32 प्रश्न का प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है क्या। अन्य पुष्टि करता है क्या, प्रकाश की जो अनुप्रस्थ जो है तरंगे पुष्टि करता है क्या, ध्रुवन पर या विवर्तन पर या कला पर या आवृत्ति पर। ठीक है, चलिए 32 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ध्रुवन पर लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 33 प्रश्न क्या कर रहा है, 33 प्रश्न कह रहा है संधारित्र का शक्ति का गुणांक क्या होता है। संधारित्र का जो शक्ति का जो गुणांक होता है क्या होता है। 33 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्रश्न क्या करा है, 34 प्रश्न है ठोस जो कोण का मात्रक होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेडियन हो जाएंगे या वेबर हो जाएंगे, वोल्ट हो जाएंगे, टेस्ला हो जाएंगे। चलिए 34 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगा है बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे यानी कि स्टेडियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बताते, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो गया भाई तो कोई बात नहीं। चलिए 35 प्रश्न क्यों चलते गए। ठीक है, 35 प्रश्न क्या करा है,
देखिए 35 प्रश्न क्या करा है, म्यू 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 डिग्री म्यू जीरो का मान कितना होता है, म्यू जीरो का जो मान होता है कितना होता है। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी 35 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चलिए यानी कि 4 पाई गुने 10 के पावर -7 HM पर पावर -1 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। 36 प्रश्न क्या करा है, देखिए 36 प्रश्न क्या कर रहा है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग 36 प्रश्न का कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर बतलाइए क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि μ1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 37 प्रश्न क्या करा है, निकेल क्या होता है, निकेल आप लोग जानते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय होते हैं, ठीक है। निकेल क्या होते हैं। अन्य 37 प्रश्न का जो विद्यार्थी यानी कि अनुचुंबकीय वाले ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 प्रश्न क्या करा है, 38 प्रश्न क्या पूछ रहा है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एसआई मात्रक पूछ रहा है। क्या हो जाएंगे, चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है, वेबर हो जाएंगे, टेस्ला हो जाएंगे, फैराडे हो जाएंगे या वोल्ट हो जाएंगे। चलिए 38 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट टेस्ला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग के लिए कवर किया हूँ जो बिल्कुल आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग हल्के में आप लोग को मत लेना, आप लोग को हल्के में नहीं लेना है। ये आप लोग को 100% जो मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बतलाया हूँ एग्जाम के लिए बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट मैंने एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव जो बिहार में जो क्वेश्चन करता है विद्यार्थी वहीं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% साबित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 प्रश्न क्या करा है, 39 प्रश्न क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता क्या होता है। 39 प्रश्न का जो विद्यार्थी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग सही आंसर चुनाव करते हैं तो मैं जानूंगा कि आप लोग कितने आप लोग पढ़े हैं। सिर्फ आप लोग के लिए 39 प्रश्न इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग बताया। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकशीलता होता है क्या होता है, अधिक होती है बहुत कम होती है, शून्य रहती है, इनमें से कोई नहीं है। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है, मैं आप लोग को वहाँ पर ही जवाब दे दूंगा कि आप लोग का कमेंट में आप लोग को सही है या गलत है, ठीक है। मैं आप लोग को वहाँ पर कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा 100%, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकशीलता क्या होता है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना है। 39 प्रश्न, ठीक है। 39 प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए, आप लोग कि आप मुझे बस आप लोग को कमेंट चाहिए बस, ठीक है। चलिए 40 जो जितना इस तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि सब सर ही बताएंगे, आप लोग भी लेकर का एक होमवर्क दिया हूँ, आप लोग पूरा करना है आप लोग को, ठीक है। मैं आप लोग कमेंट देखूंगा, कमेंट में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग सही किए ये भी आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए 40 प्रश्न क्या करा है, चुंबकशीलता बराबर क्या होता है, चुंबकशीलता जो होता है इसका बराबर क्या होता है। चलिए यानी 40 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल, यानी कि म्यू बराबर यानी बी बटा क्या हो जाएंगे एच हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41 प्रश्न क्या करा है, देखिए 41 प्रश्न क्या करा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। चलिए लगाइए विद्यार्थी आप लोग कमेंट, 90 डिग्री हो जाएंगे, 1 डिग्री या 0 हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। पृथ्वी आप लोग ऑब्जेक्टिव जितने में आप लोग को सब्जेक्ट सॉरी आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, आप लोग प्रश्न का बिल्कुल आप लोग 2-4 बार आप लोग को पढ़ लेना है और ये जो आप लोग को जो उत्तर होता है उससे भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। चलिए 41 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल सही विद्यार्थी का करेक्ट राइट आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। 42 प्रश्न क्या करा है, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। वाट हो जाएंगे, जूल हो जाएंगे, ओम हो जाएंगे या ग्राम हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, ये हो सके आप लोग को ये भी आप लोग अगर कमेंट करना चाहते हैं तो मैं भी एक दूसरा होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं आप लोग को आंसर ही दे देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है 42 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बाट बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने विद्यार्थी आप लोग के लिए 40 या 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूँ। इसमें से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को ये सही हुआ ये आप लोग को कमेंट करना है। मैं आप लोग को कमेंट का रिप्लाई भी दे दूंगा कि आप लोग कमेंट में सही किए हैं या गलत किए। आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग कवर किया हो जो एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% रहेगा, जो एग्जाम के लिए सेंटर एग्जाम हो या फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव किया हो। जो 2023 या 2022 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं सभी विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूँ। चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।